हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? करंट इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली अपने को पता है। व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी? सिंपली इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ डायनामिक्स ऑफ चार्ज और चार्जेज इन मोशन। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू Q अपॉन T। मैथमेटिकली लिखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर Q चार्ज है, T टाइम में गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर को क्रॉस कर रहा है, देन इलेक्ट्रिक करंट इज गिवन बाय I इक्वल टू Q बाई T। दैट इज अगर ये चार्ज है वो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, फ्लो ऑफ चार्ज। एंड इफ इट इज डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, देन हम लोग लिखते हैं I इज इक्वल टू dq बाई dt। स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq flowing through a given cross section in small interval of time dt, then current is given by I is equal to dq by dt। whenever charge flowing वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पर अगर डिपेंड कर रहा है देन I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। इंडिपेंडेंट है तो I इक्वल टू सिंपली Q बाई टी। इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट यहाँ से देखें तो कूलम्ब पर सेकेंड, कूलम्ब पर सेकेंड, ठीक है। एंड 1 कूलम्ब पर सेकेंड इज 1 एम्पियर। एम्पियर साहब के ऑनर में इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट है एम्पियर। एक्चुअली एम्पियर साहब ने ये कन्वेंशनल डायरेक्शन दिया इलेक्ट्रिक करंट का, है ना। इलेक्ट्रिक करंट का कन्वेंशनल डायरेक्शन कि एक्चुअली जो करंट है उसका फ्लो किधर माना जाए। एक्चुअली ये कन्वेंशन है, और इलेक्ट्रिक करंट का कोई डायरेक्शन वैसे स्पेसिफिक है नहीं, लेकिन कन्वेंशनल डायरेक्शन ये लेते हैं कि अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक, जैसे कंडक्टर में बोले तो कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर्स हैं, कंडक्टर के केस में जो चार्ज कैरियर्स होता है, एक्चुअली चार्ज कैरियर्स अगर इसकी बात करें दैट इज मेटल के केस में, है ना। ब्रॉडली यदि डिफाइन करें अपन मटेरियल्स को तो 3 कैटेगरीज होते हैं, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, डिपेंडिंग अपॉन देयर रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। इंसुलेटर ये बैड कंडक्टर होता है, करंट फ्लो उससे नहीं हो सकती, जैसे माइका है, ग्लास है, वुड है, प्लास्टिक है, लाइक दैट, है ना। और मेटल्स पता है, आयरन, सिल्वर, कॉपर, लाइक दैट, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स जिसकी कंडक्टिविटी मेटल्स एंड इंसुलेटर के बीच की होती है उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। उसकी हम लोग आगे चैप्टर में उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये चार्ज कैरियर्स होता है मेटल के केस में, जैसे सिल्वर है या एल्युमिनियम है या आयरन है, उसके केस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नॉट ओनली इलेक्ट्रॉन्स, सिंपली क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एंड दैट वाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। फ्री इलेक्ट्रॉन, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं विच आर बाउंड टू द न्यूक्लियस, एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट इज आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो आर रिगार्डेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो मेटल्स के केस में जो चार्ज कैरियर्स है वो क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। आकांक्षा वगैरह हरी बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। उसी तरह अगर इन ये किसकी बात करें, इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें, इंसुलेटर में तो करंट मिलता ही नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें, जैसे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है CuSO4 और सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है NaCl, तो ये कहलाते हैं इलेक्ट्रोलाइट, है ना। ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइट। अंकित घोटवाल, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट में जैसे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है या सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, तो इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं, Cu2 प्लस SO4 माइनस माइनस या Na प्लस Cl माइनस। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव
एंड निगेटिव आयंस, ये होते हैं चार्ज कैरियर्स, यानी इनके फ्लो के कारण इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के केस में, और जैसे गैसेस के केस में तो वहाँ जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस, उसके कारण इलेक्ट्रिक करंट मिलता है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या है, दैट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। और कैसा चार्ज होगा, फ्लो ऑफ निगेटिव चार्ज होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन का फ्लो, कैसा इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण, है ना। और इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन लेते हैं अपन कन्वेंशनल डायरेक्शन, जो एम्पियर साहब ने कन्वेंशन इंट्रोड्यूस किया कि इलेक्ट्रिक करंट का वो डायरेक्शन होगा जो पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट का होगा, यानी नेगेटिव चार्ज। एक्चुअली मेटल्स में जो चार्ज कैरियर्स हैं 2000 इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड इलेक्ट्रॉन्स, ये हिस्टोरिकल एक्सीडेंट है कि इलेक्ट्रॉन को जो चार्ज असाइन किया, बोला इसको नेगेटिव चार्ज है ना, जबकि इलेक्ट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है। तो कन्वेंशन जो दिया एम्पियर साहब ने इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में इसका कन्वेंशन लिया जाता है। ठीक है, बात समझ में आई, गोलू मालवीय? यस। तो इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट ये है। सीजीएस यूनिट की बात करें तो स्टेट एम्पियर है, एसआई यूनिट इज एम्पियर एंड सीजीएस यूनिट इज स्टेट एम्पियर, एंड 1 एम्पियर इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट एम्पियर, लाइक दैट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एक्चुअली फ्लो ऑफ चार्ज है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मेटल की बात करें तो मेटल में फ्लो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक्चुअली कि जब करंट का फ्लो होगा, जब करंट का फ्लो होता है तो उस केस में, हाँ जैसे हम लोग सेमीकंडक्टर में छोड़ दिया थोड़ा, सेमीकंडक्टर के केस में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं सेमीकंडक्टर्स, जैसे प्योर सेमीकंडक्टर की बात करें तो जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ये प्योर सेमीकंडक्टर है। इसके केस में जो चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। व्हाट आर होल्स, हम लोग इसकी चर्चा करेंगे आगे चैप्टर में, आगे की यूनिट में। बट होल सिंपली क्या है इसको समझ सकते हैं, द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं होल्स। जहाँ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था और वहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो दैट इज रिगार्डेड एज होल। और सेमीकंडक्टर के केस में जो करंट होता है इट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। ठीक है, अब आगे हम लोग चर्चा कर लें एक्चुअली ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। अनिल समझ में आ रहा है कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, अगर एक्चुअली हम लोग डिफाइन करें ड्रिफ्ट वेलोसिटी को तो इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द वेलोसिटी with which the electrons drift under the action of electric field towards the positive terminal। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग मान लो एक केस कंसिडर करते हैं, मान लो कोई कंडक्टर है, लाइक दैट, वायर है। वायर जनरली कैसा होता है, सिलिंड्रिकल है ना। ये इतना बड़ा बना दिया हम लोगों ने समझने के लिए, है ना। तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक्चुअली मेटल के केस में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल के केस में, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻29 पर मीटर क्यूब। जो नंबर डेंसिटी होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो मेटल के केस में बहुत ज़्यादा होता है, 10⁻29 पर मीटर क्यूब। बट इन द एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई कंडक्टर लिया, कोई वायर है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया हम लोगों ने,
तो कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी रैंडम मूवमेंट होता है ना। रैंडम फैशन में, रैंडम स्टाइल में, रैंडम मैनर में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। कोई इलेक्ट्रॉन दिस डायरेक्शन में जा रहा है अपवर्ड, कोई डाउनवर्ड, कोई दिस डायरेक्शन। तो जो नेट फ्लो है, नेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ चार्ज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो 0 होता है। ठीक है, यानी अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स की हम लोग निकालें, जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, है ना। बट एवरेज स्पीड 0 नहीं होगा, एवरेज वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि थर्मल एजिटेशन के कारण जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका मूवमेंट होता है। थर्मल एजिटेशन के कारण जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मूवमेंट होता है ना। यानी टेम्परेचर, सर्टेन रूम टेम्परेचर पर भी। तो लेकिन ये जो मूवमेंट है ये यानी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसका मूवमेंट 0 होगा, यानी जो एवरेज वेलोसिटी है सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, दैट इज 0। ठीक है, आ रही बात समझ में? हाँ, दीक्षा साहू, आ रही बात समझ में? हाँ। तो यानी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसका जो वेलोसिटी है वो 0 है। यदि मान लिया हम लोगों ने u1 है ना, u2 इस ढंग से un, ये क्या है? ये वेलोसिटी है, थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एक का u1 है, दूसरे का u2 है, nth का un है, टोटल कितने हैं इसमें? मान लो n फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो जो थर्मल वेलोसिटी है इसकी u1, u2, u3, un है, और टोटल कितने हैं? n फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस केस में जो एवरेज होगा, एवरेज अगर निकालेंगे, दैट इज u1 प्लस u2 प्लस un एंड होल डिवाइडेड बाय n, ये बराबर होगा 0, है ना। क्या ये जो एवरेज है इसका, एवरेज वेलोसिटी इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द एवरेज वेलोसिटी, और थर्मल वेलोसिटी का जो एवरेज होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, ये 0 होगा। ठीक है, बट व्हेन योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, जब फील्ड अप्लाई किया, व्हेन योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, जब फील्ड अप्लाई करेंगे तो उस केस में मान लो कि इससे एक बैटरी लगा दी जिसका ईएमएफ है V वोल्ट, सोर्स ऑफ ईएमएफ लगा दिया V वोल्ट की बैटरी, प्लस माइनस टर्मिनल है ना। तो इलेक्ट्रॉन को ये रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएगा, लाइक दिस, पूरा स्ट्रेट नहीं भी जा सकता है ना। जो इधर जा रहे थे थोड़ा इधर हो जाएंगे, लाइक दैट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, करेगा ना, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक्चुअली फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा? तो फोर्स इज इक्वल टू, है ना, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में बोले तो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज E है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिस, तो जो फोर्स एक्सपीरियंस बाय ईच इलेक्ट्रॉन होगा वो होगा F इक्वल टू E। बात समझ में आई? F इक्वल टू E। ठीक है, तो अब अगर देखें तो न्यूटन्स सेकेंड लॉ से देखें तो फोर्स एक्सपीरियंस कितना होगा? ईच इलेक्ट्रॉन F इक्वल टू E। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, तो ईच इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस दिस फोर्स, और डायरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव माइनस, तो जो फोर्स लगेगा एक्चुअली इलेक्ट्रॉन पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट है, तो जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पर टुवर्ड्स लेफ्ट, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे थे मान लो अब इधर जाएंगे, जो इस डायरेक्शन में जा रहे थे पहले इधर जाएंगे फिर इधर आएंगे, है ना। इस ढंग से क्या होगा?
जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो अब जो उनकी वेलोसिटी होगी वो थर्मल वेलोसिटी के अलावा होगी, यानी व्हेनेवर देयर इज फोर्स, जब फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन न्यूटन सेकंड लॉ से क्या होता है, फोर्स पर यूनिट मास, फोर्स पर यूनिट मास, मास किसका, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कितना हुआ, A इज इक्वल टू फोर्स माइनस ई अपॉन एम। सो दिस मच एक्सेलरेशन ईच इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस, ईच इलेक्ट्रॉन इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, बात समझ में आई है ना, गोलू मालवीय, आगे बात समझ में, हाँ ठीक है। तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जब बैटरी लगा दिया तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। व्हेनेवर देयर इज फोर्स देयर मे और मे नॉट बी एक्सेलरेशन, बट यहाँ इस केस में एक्सेलरेशन होगा क्योंकि मास तो इलेक्ट्रॉन का बहुत कम होता है। अब एक्सेलरेटेड होगा, तो अब जो वेलोसिटी है एक्चुअली, अब जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी मान लो v1 पहले वाले की वेलोसिटी, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, u1 ये थी थर्मल वेलोसिटी। इसके एडिशन में क्या गोपाल, इसके एडिशन में क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी, एक्सेलरेशन इज a एंड टाइम इलेप्स्ड ड्यूरिंग लास्ट कॉलिजन, टाइम इलेप्स्ड ड्यूरिंग लास्ट कॉलिजन यदि τ1 है तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब जो पहले वाली की वेलोसिटी थी थर्मल वेलोसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन की कितनी थी u1, अब क्या हो गया u1 प्लस ए टी वन, है ना। तो ये वेलोसिटी उसने एक्वायर की। सिमिलरली जो सेकंड वाले की वेलोसिटी है ना, वो क्या होगी v2 u2 प्लस ए τ2, यहाँ τ1 τ2 यह टाइम इलेप्स्ड ड्यूरिंग लास्ट कॉलिजन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जब मूवमेंट होगा, जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा है ना, तो सिंपली इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं जाएंगे, उसमें पॉजिटिव आयंस भी हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो उसने छोड़ा क्या, पॉजिटिव आयंस। तो ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन के साथ कोलाइड करेंगे, है ना, कॉलिजन होगा। ठीक है, तो वही लिखा अपन ने, ये टाइम है ड्यूरिंग, ये टाइम इलेप्स्ड ड्यूरिंग लास्ट कॉलिजन। तो इस ढंग से यदि हम लोग देखें तो Vn उसी तरह हो जाएगा un इसकी क्या थी, थर्मल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन एंड τn, है ना। कीर्ति परमार, आई बात समझ में कीर्ति, तो क्या हो गया Vn इज इक्वल टू un प्लस ए टी एन। ये V1 V2 Vn क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब जो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी एवरेज, अगर इसका निकालें एवरेज ऑफ ऑल दीज, ठीक है, एवरेज ऑफ ऑल दीज, ठीक है, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, है ना, क्या एवरेज नारायण कितना हो जाएगा एवरेज, तो सारे का एवरेज निकाल लो, दैट इज, यही एवरेज जो है वो कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज वी डी इज इक्वल टू हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस vn एंड होल डिवाइडेड बाई n। क्लियर, होल डिवाइडेड बाई n हो गया, है ना। अब हरिओम, आ रही बात समझ में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी हो गई, v1 प्लस v2 प्लस vn अपॉन n, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, दैट इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका वैल्यू रख दो v1 v2 v3 जो हम लोगों ने निकाला था, v1 u1 प्लस दिस u2 प्लस दिस, है ना, ये सारे वैल्यू रख देंगे और थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे। तो u1 u वाले टर्म को एक साथ रख दें, u1 प्लस u2 प्लस un एंड होल डिवाइडेड बाई n, ठीक है, प्लस, आई बात समझ में, यहाँ क्या किया u1 u2 un होल डिवाइडेड बाई n, और यहाँ एक कॉमन हो जाएगा, है ना, यहाँ क्या हो गया, एक कॉमन हो गया। नाउ इधर टर्म बच गए τ1 τ2 प्लस τn होल डिवाइडेड बाई n।
क्लियर? आगे बात समझ में? देखो आ गई होगी, है ना? क्या ये हो गया, रीअरेंज कर लिया दिस, बट दिस इज इक्वल टू 0, u1 प्लस u2 प्लस un होल डिवाइडेड बाय n। ये क्या था? एवरेज वेलोसिटी था इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और थर्मल वेलोसिटी का एवरेज। ये तो 0 था, है ना? तो क्या बच गया? a इंटू दिस। तो हम लोग लिख सकते हैं एक्चुअली वी डी इज इक्वल टू व्हाट? वी डी इज इक्वल टू a टाउ। वी डी इज इक्वल टू a टाउ। यहाँ टाउ क्या है? एवरेज। एवरेज ले लिया सारे का, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ n होल डिवाइडेड बाय n, एवरेज। ये कहलाता है रिलैक्सेशन टाइम। ये क्या कहलाता है? रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है ना? रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का एवरेज टाइम है और इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है? एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। ठीक है? आई बात समझ में? पीयूष पाटीदार, चलिए सुमित पाटीदार, हरी बात समझ में? चलो अब ए का वैल्यू रख दो यहाँ पर, है ना? हालांकि लेमैन के लैंग्वेज में अगर बोलें तो टाउ को बोलते हैं क्या? रिलैक्सेशन टाइम, दैट इज द टाइम ड्यूरिंग विच इलेक्ट्रॉन रिलैक्सेस। दो कॉलिजन के बीच का एवरेज टाइम है, यानी वह टाइम है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलैक्स करता है। अब ए का वैल्यू रख दो। ए का वैल्यू कितना आया था? फोर्स पर यूनिट मास एक्सेलरेशन इनटू टाउ। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर drift velocity. So the drift velocity is given by Vd is equal to minus Ee by m into tau. ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन कैसे किया था अपन ने? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द वेलोसिटी विथ विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, है ना? जिस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करेगा, और इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये देखो डायरेक्शन किधर होगा? किस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करेगा इलेक्ट्रॉन? माइनस ऑफ ई, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करेगा। ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो जो इलेक्ट्रॉन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करेगा। ठीक है? तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ये माइनस साइन का यही कन्वेंशन है ना? व्हाट इज माइनस साइन? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है? आई बात समझ में? साक्षी जाट, क्लियर? चलिए, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, है ना? जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेगा। और इसका जो मैग्नीट्यूड है, एक्चुअली मैग्नीट्यूड ये कम ही होता है, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, यानी मिलीमीटर पर सेकेंड के ऑर्डर में होता है ना? साक्षी परमार, इसका जो मैग्नीट्यूड है ये होता है मिलीमीटर पर सेकेंड, जबकि इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है, थर्मल वेलोसिटी, वो होती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। बहुत ज़्यादा है, यानी कितना है? 1000 बोले तो 100 किलोमीटर पर सेकेंड, बहुत ज़्यादा होती है। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो थर्मल वेलोसिटी है दिस मच, बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये स्लो होगी क्योंकि कॉलिजन हो रहा है। ये होता है मिलीमीटर पर सेकेंड के ऑर्डर में। ठीक है? क्लियर? तो हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात की, है ना? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन निकाला। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गिवन बाय Vd इक्वल टू माइनस Ee बाय m इंटू टाउ, है ना? उसके बाद हम लोग एक रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे, देखते हैं आगे क्या है। हाँ राम बाबू, आ रही बात समझ में? राम बाबू, चलो, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, फ्रीक्वेंटली आता है एग्जाम वगैरह में, बोर्ड एग्जाम में, एनसीईआरटी में, सीबीएसई में, है ना? रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज I इक्वल टू NeAVD। तो इसके लिए मान लिया हम लोगों ने यही क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो, कोई वायर है,
उसका दिस, और इसको मान लो सेल से जोड़ दिया, यानी सोर्स ऑफ ईएमएफ से इसे कनेक्ट कर दिया. दिस वन इज पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल, सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, है ना. और कोई एक क्रॉस सेक्शन एज्यूम कर लो, मान लो दिस, और ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज dx. ठीक है, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको a ले लो. क्लियर, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, a मान लिया. जो वायर है सिलेंड्रिकल है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लिया हम लोगों ने a. ठीक है, ये दूसरा मतलब मान लो कि सर्टेन टाइम इंटरवल dt में अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया. ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, मान लो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है एक्चुअली किधर होगा, फ्रॉम दिस टू दिस साइड होगा. तो ये जो डिस्टेंस है dx, इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में इसने टाइम लिया, स्मॉल टाइम dt, है ना. ठीक है, स्मॉल टाइम कितना लिया, dt. तो करंट फ्रॉम द डेफिनेशन, करंट हम लोग यूज करेंगे I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, है ना. ठीक है, I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी. तो यहाँ हम लोग यूज करते हैं दैट इज I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी. अपने को क्या निकालना है, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन. तो करंट I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी. यहाँ से हम लोग dq का वैल्यू निकालेंगे कि एक्चुअली dq चार्ज कितना है इसमें. इसके लिए हम लोग नंबर डेंसिटी मान लें. लेट द नंबर डेंसिटी इज n. n इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. n क्या है, शिवांश लेवे, n इज द नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. और वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू dx, AdX. ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, dq. इसलिए dq चार्ज बराबर, इतने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज E होता है, तो n इंटू ई ए dx, ये dt हो गया. नाउ I बराबर क्या था, dq बाई dt. अब वैल्यू रख दो dq का, n e a, और dx अपॉन dt. एंड व्हाट इज dx बाई dt, है ना. इलेक्ट्रॉन इस डिस्टेंस को dt टाइम में ट्रेवल करेगा, तो ये इसकी वेलोसिटी हो गई, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो I इज इक्वल टू हो गया n e a v d. I इज इक्वल टू n e a v d. दैट इज करंट I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी. करंट जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है, इसमें एक टेल आता है एक्चुअली इस डेरिवेशन के साथ कि whether the path of the electron will be straight or curved in the absence or presence of electric field. जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं हम लोग, तो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है एक्चुअली चेंज हो जाता है ना. जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, मान लो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, है ना. तो एक्चुअली जो पाथ है वो कर्व्ड होता है, कब, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में जो पाथ है इलेक्ट्रॉन का वो कर्व्ड होता है. इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट होता है. जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किया है तो सीधा जा रहा है. ठीक है, सो निधि लेवे, हरी बात समझ में, हाँ चलिए, है ना. अब आगे हम लोग न्यूमेरिकल देख लेते हैं थोड़ा. हाँ, द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड इन टाइम t थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर इज ये एक्चुअली q है. q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. qt इज इक्वल टू at स्क्वायर प्लस bt प्लस c. राइट द डायमेंशनल फार्मूला फॉर a b एंड c. ठीक है, और दूसरा कहते हैं, ये एस सी वर्मा साहब की है बुक की पहला ही सवाल है. इफ द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ a b एंड c आर 5 3 1 इन SI यूनिट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एट t इक्वल टू 5 सेकेंड. ठीक है, तो निकल जाएगा. क्लियर, ठीक है. अनुज परमार, समझ में आया. तो क्या करना है अपने को, पहला तो ये डायमेंशनल फार्मूला का है, QT बराबर क्या दिया हुआ है अपने को, AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C.
प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करेंगे, जो 11th में हम लोगों ने पढ़ा है, डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज, है ना। अनुष्का पाटीदार क्यू टी इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। क्यू क्या है? चार्ज है बोल रहे हैं, तो ए टी स्क्वायर भी चार्ज होगा, बी टी भी चार्ज होगा और सी भी चार्ज होगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है ना, लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड, ठीक है। टाइम को टाइम के साथ ऐड करेंगे, मास को मास के साथ, लेंथ को लेंथ के साथ। तो ये चार्ज है तो ये सारे प्लस हैं आपस में, तो ये सारे का डायमेंशन क्या होगा? सारे का डायमेंशन चार्ज का होगा, ठीक है। हाँ धनराज, समझ में आ रहा है? सारे का डायमेंशन क्या होगा? चार्ज का। तो यहाँ से निकाल लोगे, Q बराबर ए टी स्क्वायर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, Q बराबर क्या हो गया? ए टी स्क्वायर। Q बराबर ए टी स्क्वायर, ए का निकालना है तो ए बराबर क्या हो गया? Q अपॉन टी स्क्वायर। Q का डायमेंशनल फार्मूला करंट इंटू टाइम, ए टी होता है, और टाइम का हो गया टी स्क्वायर, तो ये हो गया क्या? ए टी माइनस वन। तो ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया ए टी माइनस वन, किसका? ए का। फिर बी में देखो, बी बराबर कितना दिया हुआ है? बी टी बराबर क्यू होगा, बी टी बराबर क्यू होगा, है ना। यानी क्यू बराबर बी टी। यहाँ से बी का अगर निकालेंगे, बी इक्वल टू वाट? क्यू बाई टी, बी इक्वल टू क्यू बाई टी। एंड क्यू का डायमेंशनल फार्मूला था ए टी, टाइम का टी, तो ये क्या हो गया? ए हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? करंट का हो गया ए। बी का डायमेंशनल फार्मूला ए हो गया। और सी बराबर क्या होगा? सी इज इक्वल टू, ये भी क्यू बराबर सी, तो क्यू, तो एक्चुअली क्यू का क्या देखा हम लोगों ने? ए टी, तो ये सी का हो गया डायमेंशनल फार्मूला। तो ए का हो गया ए टी माइनस वन, बी का हो गया ए, और सी का हो गया ए टी। क्लियर? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, लाइक टर्म्स कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड, ठीक है। उसके पहले एक सवाल है, उसके बाद बी में क्या कहता है? न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ ए बी सी आर 5, 3, 1। ए का वैल्यू 5 है, बी का 3 है, सी का 1 है। ऐसा यूनिट में फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड। तो अपने को क्यू दिया हुआ है, करंट के लिए क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। सचिन, है ना, सचिन, संदीप, श्रद्धा, हाँ, तो क्या करेंगे? अपन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना। तो Q इक्वल टू दिस था, तो Q इक्वल टू दिस है ना। Q इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। एंड व्हाट इज करंट? I इक्वल टू क्यू बाई डी टी। इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, है ना। यस, क्या करेंगे? इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अब डिफ्रेंशिएट करो, डी क्यू बाई डी टी, तो क्या हो गया? ये ए टी स्क्वायर का 2t, तो 2at प्लस बी टी का हो गया b, और c का कांस्टेंट का 0, ठीक है। अब वैल्यू रख दो 2a का वैल्यू कितना दे रखा है? a का वैल्यू दे रखा है कितना? 5, और b का 3, है ना। a का वैल्यू दे रखा है 5, और t इक्वल टू 5 सेकेंड पर ही बोल रहे हैं, और b का वैल्यू है 3, तो कितना हो गया? 5, 5, 25, 2, 50, 50 प्लस 3, 53 एम्पियर। तो जो करंट का लिए आ गया कितना? करंट हो गया 53 एम्पियर, ठीक है। बात आई समझ में, है ना। दीक्षा पाटीदार, बात आ गई समझ में। चलिए आगे देखते हैं, एक सवाल और है। द करंट थ्रू ए वायर डिपेंड्स ऑन टाइम एज I इक्वल टू I0 प्लस अल्फा टी, where I0 is equal to this and alpha is equal to 4 ampere per second. Find the charge crossed through a section of the wire in 10 seconds. ठीक है, क्लियर। छोटा सा सिंपल सवाल है। ये 40 के बाद ही ऐसा नहीं, ये 40 बोल दिया अपन ने। इसके पहले वाला नंबर 1 था, ये नंबर 4 नंबर का सवाल है। चलिए उन्हीं के बुक की है, सी वर्मा साहिब की। चलो सिंपल सवाल है। वैसे आई दिया हुआ है, अपन ने अभी क्या किया? चार्ज दिया हुआ था, करंट निकाला। यहाँ आई दिया हुआ है, चार्ज निकालना है। तो क्या करेंगे? सॉल्यूशन मैंने लिखा नहीं, लिख देता हूँ इसमें, है ना। अपने को दिया क्या है? I इज इक्वल टू I0 प्लस अल्फा टी। चार्ज निकालना है Q, तो I को हम लोग क्या लिख सकते हैं? I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। सिंपल सवाल है। ये हो गया I0 प्लस अल्फा टी, बस थोड़ा सा इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है ना। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एक्चुअली
व्हाट इज डी क्यू इज इक्वल टू I0 dt प्लस अल्फा टी डी टी। क्लियर? डी क्यू इज इक्वल टू I0 dt प्लस अल्फा टी डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर देना है अपने को, है ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। एक्चुअली q बराबर क्या होगा, q बराबर होगा डी क्यू का इंटीग्रल, है ना, और डी क्यू अपने को कितना दिया हुआ है, दिस I0 dt अल्फा टी डी टी, I0 dt, है ना, तो ये हो गया I0 dt। इसको दो टर्म में लिख देते हैं, प्लस अल्फा टी डी टी, ठीक है, और इसको भी इंटीग्रेट कर दें, और जब भी इंटीग्रेशन करें तो डिफिनिट 0 से t टाइम। आगे बात समझ में? एक्चुअली ज़्यादा नहीं है, एक स्टेप मैंने ये कर दिया, दिस प्लस दिस, इंटीग्रल ऑफ दिस, दिस का इंटीग्रल, दिस का इंटीग्रल, अल्फा टी डी टी, है ना, अल्फा टी डी टी। अब इंटीग्रेट कर दो, I0 dt का t हो गया, तो ये हो गया I0 t, लिमिट 0 से t है तो t हो गया, प्लस यहाँ अल्फा एंड t dt x टू द पावर n, x टू द पावर n का इंटीग्रल क्या होता था, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है, x टू द पावर n का x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ t पर पावर कितना है, 1, तो 1 प्लस 1 2, तो हो गया t स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, यानी q का जो वैल्यू निकला I0 t प्लस अल्फा टी स्क्वायर बाई 2, q बराबर I0 t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अब t का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 10 सेकेंड, t का वैल्यू 10 सेकेंड, एंड I0 का भी वैल्यू भी था 10, तो 10 इंटू 10 प्लस हाफ, अल्फा का वैल्यू 4 था, एंड t 10 इंटू 10 दैट इज 100, तो 10 इंटू 10 100, 200 100 दैट इज 300 कूलम। जो चार्ज निकला वो क्या निकला, 300 कूलम, ठीक है, चार्ज निकल गया कितना, 300 कूलम, ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, हाँ हेलो। तो बच्चों आज हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया जस्ट इलेक्ट्रिक करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और सिंपल न्यूमेरिकल ले लिया उस पर बेस्ड। आई होप कि कुछ बातें समझ में आ गई। थैंक यू, हैव अ गुड डे।